इंजरी होने के तो कई कारण हैं और इसे स्पोर्ट्स इंजरीज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कोई भी गेम खेलने में ये इंजरीज हो सकती है। भागते जैसे ये घुटना है, सपोज ये आप कोई भी फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, यदि भागते भागते यदि ऐसा लचक जाए, मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि पैर मुड़ता है और बाहर की तरफ घूम जाता है। कई बार कोई गड्ढे में पैर फंस गया, खेलते खेलते मोच आ गई। तो जिस भी एक्टिविटीज़ में इस टाइप का मूवमेंट होगा, या तो ऐसा मूवमेंट, या पैर जब पूरा सीधा है, जब पैर अंदर मुड़ जाए, या टखना ही अगर अंदर लचक जाए, तो इस टाइप की कोई भी एक्टिविटीज़ हो जिसमें पैर या जॉइंट घूम जाता है, तो एक लिमिट से ज़्यादा घूमता है, तो उसमें लिगामेंट टूटने की संभावना रहती है। कई बार पॉपिंग साउंड होती है इंजरी के वक्त। जैसे ये पैर घूमा, पेशेंट बिल्कुल स्पेसिफिकली बताते हैं कि एक टक करके आवाज़ आई, अंदर से पॉप हो जाए, जॉइंट एकदम लचक मार दिया। ये बिल्कुल टिपिकल सिम्टम्स है। यदि कोई अंदर से आवाज़ आई, बहुत ज़्यादा सूजन है, पैर इतना सीवियर पेन है और मूवमेंट्स इतने रिस्ट्रिक्ट हो गए कि पैर बैंड या सीधा नहीं कर पा रहे हैं, तो ये लिगामेंट इंजरीज के साइन है। लचक आ रही है उसमें पैर में, इंजरी के बाद खड़े होते वक्त फिर पैर घूम गया या बार बार घूम रहा है, क्योंकि लिगामेंट्स टूटे हैं, तो पैर बार बार लचक मार रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन है, इसे बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। ये तो हुआ पैर के बाद। यदि हम अपर लिम्ब की बात करें या शोल्डर की बात करें, तो इसमें कई बार क्रिकेट, कोई भी थ्रोइंग एथलीट्स हैं उसमें क्रिकेट में इंजरीज हो सकती है, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, किसी में भी यदि एक लिमिट से ज़्यादा कंधा में कोई जर्क लगा और लिमिट से ज़्यादा लिगामेंट्स उसके खींचे, तो वो टूट सकते हैं। यदि कोई बॉक्सर है और बहुत ही फोर्स से बॉक्सिंग करने में कई बार शोल्डर इतना पावरफुल लिगामेंट्स अंदर डैमेज होते हैं और मसल्स और लेब्रम में रप्चर होता है कि वो जॉइंट ही अपनी जगह छोड़ देता है, कई बार डिसलोकेट हो जाता है जॉइंट। तो इस टाइप की कोई भी फोर्सफुल जर्क या एक्टिविटीज जिसमें जॉइंट्स एक लिमिट से ज़्यादा मुड़ जाए या जोर से फोर्सफुली उस पर जर्क लग जाए, तो उसमें ये लिगामेंट इंजरीज बहुत ही कॉमन है। जब दर्द और सूजन बहुत ज्यादा है, तो इसमें बर्फ की सिकाई करनी है। दिन में कम से कम 8 से 10 बार बर्फ की सिकाई करें। कंप्लीट रेस्ट देने की जरूरत नहीं है पैर को। यदि एक लिगामेंट या माइनर लिगामेंट इंजरी है, तो उसमें बेड रेस्ट की आवश्यकता नहीं है। ऑप्टिमल लोडिंग देना है। ऑप्टिमल लोडिंग से मेरा मतलब यह है कि पैर को आप मोशन में रख सकते हैं, पैर पे चल सकते हैं, और उसे प्रोटेक्ट करना है। वो प्रोटेक्ट करने के लिए पैर पे स्प्लिंट या ब्रेस इस टाइप की या क्रेप बैंडेज लगा सकते हैं, जिससे पैर में लचक नहीं आए। यदि बहुत ज्यादा सीवियर पेन है, तो 1 या 2 दिन के लिए रेस्ट दे सकते हैं। पैर को एलिवेट करके रख सकते हैं तकिए के ऊपर, ताकि सूजन जल्दी से उतर जाए। तो करना यह है, आपको बर्फ की सिकाई करना है, पैर को एलिवेट करके रखना है। पूरा रेस्ट देने की जरूरत नहीं है, उसे मोशन में रखना है, और कुछ स्टैटिक एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी की मदद से मसल मास को मेंटेन करके रखना। क्योंकि हमारे इंडियन सिनेरियो में वही होता है जो नहीं किया जाना है। जहाँ इंजरी लगी वहाँ पर मालिश कर लेते हैं, गर्म पानी का सेक करते हैं, बोन सेटर के पास या कहीं पे भी जाके मसाज करते हैं। ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है। क्या होता है, कई बार माइनर लिगामेंट डैमेज है, आपने मालिश की, मैनिपुलेशन किया, वो कंप्लीट लिगामेंट रप्चर में कन्वर्ट हो सकता है। गर्म पानी का सेक या मसाज नहीं करना है, उससे सूजन और बढ़ सकती है। आगे जाके पैर स्टिफ होने के, आर्थ्रोफाइब्रोसिस और इस टाइप के दूसरी प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं।